आज एक और हिला देने वाली खबर सामने आई। देश की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़े जज साहब पर हमला हो गया। आज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब कोर्ट में मौजूद थे, उस वक्त उन पर अटैक हुआ है। ये वो वकील जिन्होंने सीजेआई पर अटैक किया है, इनका नाम है राकेश किशोर। यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में हुई इस घटना पर बहुत से दावे हैं। खबर है कि चीफ जस्टिस की ओर कोई वस्तु फेंकी गई। दावा किया जा रहा है कि ये वो वकील हैं जिन्होंने जूते से हमला किया, यह भी दावा किया गया, जबकि कोई ये कह रहा है कि वकील ने बस जूता उछाला। गवाहों का कहना यह भी है कि पेपर का रोल उछालता दिख रहा है। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने कहा वकील मंच के पास पहुंचा, उसने जूता निकाला और न्यायाधीश की ओर फेंकना चाहा। सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो तुरंत इसे रोककर पकड़ लिया। 71 साल के आरोपी वकील का नाम है राकेश किशोर और सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ, जिसे तुरंत अदालत परिसर से इसे बाहर ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो वो चिल्ला रहा था। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बोला। इस घटना से सब सन्न थे। कुछ देर कोर्ट की कार्रवाई भी रोकी गई। हालांकि घटना के बाद सीजेआई गवई साहब ने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने अदालत में वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। सीजेआई गवई साहब बोले कि इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातों से हम विचलित नहीं, आप भी मत होइए। सीजेआई ने आरोपी को छोड़ने और जूता वापस करने को कह दिया, जिसके बाद जांच और पूछताछ के बाद इस वकील को छोड़ दिया गया है। यह है वो मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, इसी पर सुनवाई हो रही है। सीजेआई पर हमले के पीछे उनके एक बयान को वजह बताया जा रहा है। भगवान विष्णु मामले में उनकी टिप्पणी से वकील नाराज था। यह मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची एक सिर कटी मूर्ति है, खंडित है। इसकी पुनर्स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। मूर्ति को मुगल आक्रमण के दौरान खंडित होने का दावा किया गया, लेकिन सीजेआई ने 16 सितंबर को मूर्ति बहाली की याचिका खारिज कर दी। इसी दौरान सीजेआई ने कहा जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो, प्रतिमा वैसी ही रहेगी। संरक्षित स्थल पर एएसआई की अनुमति चाहिए। सीजेआई ने कहा इसे अगर पूरा करना है, बनाना है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से अनुमति लो। भगवान से कहो वाले बयान पर सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा सीजेआई का। फिर सीजेआई ने सफाई देकर कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन इसे सनातन का अपमान बताकर कई लोग गुस्सा हुए। दावा है कि आरोपी वकील राकेश ने भी इसलिए हमला किया है। सबसे पहले इमरान मसूद ने कहा यह जाति धर्म के नाम पर फैलाई नफरत का नतीजा है। इतिहास में इसे काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दलित का बेटा सीजेआई बन गया है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी और उसके समर्थक सनातन पर सियासत कर रहे हैं, उनके मुताबिक फैसले नहीं हो तो ये हावी होना चाहते हैं। सुप्रिया सुले, सांसद शरद गुट, इन्होंने कहा कि कोर्ट में सीजेआई पर हमले की कोशिश चिंताजनक है। यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। सम्मान बनाए रखने के लिए सख्त एक्शन की जरूरत है। वकीलों के संगठन ने कहा हम गहरा दुख और अस्वीकृति जताते हैं। यह जज और वकील के संबंधों पर प्रहार करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई कर सकता है। रोहित पांडे पूर्व सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने कहा पूछताछ में पता यह चला कि वो वकील 2011 बार का सदस्य है। उसने भगवान पर सीजेआई के बयान के बाद यह हरकत की है।